हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि आपका किसका है, वो है आपका रीजनिंग का। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का जो सेक्शनल कह सकते हो प्रैक्टिस सेट है, वो थर्ड आपके सामने आ चुका है। तो बताइएगा कि 15 में से आपका स्कोर कितना बना। बहुत सारे बच्चों ने, जो पिछली वीडियो हुई थी सेकंड सेट नंबर 2 में, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 15 + 15 स्कोर, 15 स्कोर किया है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू हमारी जारी है। रिवीजन क्लासेस आपके लिए जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, आप इस एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिएगा। आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। विद इन आपके पास, मैं आपको बता दूँ कि 40 डेज़ भी आपके पास नहीं बचे हुए हैं। तो 35+ डेज़ हैं। इस 35 डेज़ में आप सिर्फ, मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश की सिर्फ प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो और जीके की, सॉरी, अपनी क्वांट की प्रैक्टिस करो। ये 3 कंपोनेंट है। मैं आपको बता दूँ कि जो आपको देखने को मिल रहे हैं कितने नंबर के, सिर्फ आपको ये देखने को मिल रहे हैं 45 नहीं, सॉरी, 55 मार्क्स के आपको सिर्फ यही देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक गेम चेंजर सेक्शन है आपकी। तो इस पे आप ज़रूर काम कीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मत स्किप करना। ये मत सोचना कि मैं 85 मार्क्स का ही पढ़ के जाऊँगा, क्वांट को नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में 85 के 85 आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लेना बच्चे। ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सर, ये एनालॉजी जो होता है वो वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि आपको कोई फिगर इस तरह से दी गई है, वो फिगर आपकी इस तरह से फॉर्म्ड हो रही है। कहने का मतलब कि ये जो सर्कल था, ये एक स्क्वायर में तब्दील हो रहा है। तो इट मीन्स आने वाली फिगर हमारी जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी कि जो ये वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा इस स्क्वायर का, तो वो किस में होगा, डार्क शेड में होगा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप 50 स्टूडेंट्स। ओके, किसी ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चे हैं? किसी ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं। 25 प्ले हॉकी, 30 प्ले फुटबॉल, 8 प्ले नाइदर गेम। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, साइलोगिज्म का केस बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा है आपको। देखिए, आपकी हर एक एबिलिटी चेक की जाएगी बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन कोई यही इसी टाइप के क्वेश्चन है। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किसी ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं। मान लो कि इन सबको मिला के कितने हैं भाई, 50 बच्चे हैं। ठीक है, उसने बोला कि आपके जो बच्चे हैं, 25 बच्चे हॉकी खेलते हैं। मैं लिख दूँ कि 25 बच्चे कौन है, हॉकी खेलते हैं। उनको खेलने दो सर हॉकी, अगर वो खेलते हैं। फिर उसने बोला कि 30 बच्चे जो हैं वो कौन है, जो कि फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। अब एक काम करो, ये 42 ही रखो, यानी कि 42 बच्चे हैं जो कि गेम खेल रहे हैं। अब हमें पता करना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों हॉकी और फुटबॉल को खेले जा रहे हैं। फिलहाल आपने क्या करना है कि फ़िलहाल इसमें से, यानी कि 42 में से सबसे पहले आपने 25 को माइनस करना है। 25 को माइनस किया, आपका आ गया 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 17, यानी कि 17 बच्चे वो सिर्फ वही हैं जो कौन है, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। सिर्फ क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। इसको मैंने काट दिया यहाँ पे। अब मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई है। इसको अगर मैं माइनस करूँगा 42 में से, तो 12 बच्चे वो हैं जो सिर्फ आपका फुटबॉल खेलते हैं। कौन बच्चे हैं? 12 बच्चे सिर्फ वही हैं जो कि आपके फुटबॉल खेलते हैं। और वो हॉकी, सॉरी, यहाँ पे हॉकी आ गया, सॉरी, ये आपका फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल बच्चे जो हैं वो सिर्फ 12 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 17 बच्चे सिर्फ हॉकी खेलते हैं। अब 42 बच्चे हैं जो कि पूरा खेलते हैं। अब इसमें से 17, और अगर इनको ऐड करूँ मैं, कितना हो जाएगा 9, और आपका कितना हो जाएगा ये 29। 20, 12 में से 9 गया 2, सॉरी 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 13 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके दोनों गेम्स को खेलते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अब आप इनको जब तीनों का सम करोगे, आपका क्या आएगा, 42 आएगा। 42 में प्लस आपको 8 भी ऐड करना है, जो कि नाइदर बच्चे हैं, जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का। एक क्वेश्चन और आ गया सीजीएल टायर 1 में। इसी तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा था। देयर आर डियर एंड द पीकॉक्स इन अ जू। एक जू है, वहाँ पे कौन है, पीकॉक है, डियर है, डियर हैं। वाई काउंटिंग हेड्स बाय दे आर 80। उनके हेड्स को अगर काउंट किया जाए तो वो कितने हैं, 80 हैं। नंबर ऑफ देयर लेग्स कितनी है, 200 है। बहुत बढ़िया। हाउ मैनी पिकॉक्स आर देयर। पिकॉक्स टोटल कितने होंगे वहाँ पे। इसमें भी आपका रेशो और मिक्सर एलिगेशन का मेथड लग सकता है। ठीक है,
हाँ इसमें लगता है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हैं। अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि डियर है प्लस पीकॉक की अगर मैं बात करूँ तो उनके हेड कितने हैं भाई, 80 है। यहाँ तक एग्री हो मेरे साथ? ओके। अगर मैं बोलूँ कि डियर जो होता है उसकी कितनी टांगे होती हैं भाई, सीधी सी बात है, लेग्स कितनी होती हैं सर, 4D। मैं लिखूँ कि 4D प्लस आपका 2P इजकल टू 200। ये रिड्यूस हो सकती है भाई, ये हो सकती है आपकी सर रिड्यूस, ये हो जाएगा P, ये 2D प्लस इजकल टू ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक कितने बच्चे को ये इक्वेशन समझ आई कि सर ऐसे कर लो सर कि P प्लस डी इजकल टू 80, ऐसे अच्छा लगेगा। दूसरे केस में है कि P प्लस आपका 2D, कितना, 2D इज इक्वल टू कितना, 100। ये प्लस प्लस कट जाएगा भाई, ये डी 2D और D माइनस हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 में से 80 चला जाएगा, कितना, ये हो जाएगा आपका 20। डेयर कितनी है भाई हमारे पास, 20 है। टोटल कितने थे भाई, 80 है। पिकॉक की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड होता है कि टोटल कितने हैं भाई, टोटल सॉरी, हाँ, 200 अपॉन आपका 80 होता है। माइनस आपने करना होता है किसको, माइनस करना होता है सबसे पहले आपको, देखो कि 2 लैक्स वाले भी हैं तो 2 लैक्स में यहाँ पे लिख दूँ कि 2/1 लिख दूँ। अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे 80 रखना पड़ेगा। अगर 80 मेरा नीचे आया, 1 को अगर मैंने 80 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 80 करना पड़ेगा। यानी कि इसका आएगा 200 माइनस आपका 160 डिवाइड में आपका कौन, 80। क्लियर है? और इस केस में क्या होगा, इस केस में एक बड़ा हो जाएगा भाई। इस केस में क्या हो जाएगा कि 4 लैक्स वाले भाई माइनस हो जाओ, किस में से 200/80 में से। अब इसका भी एलसीएम वही रहेगा 1, तो आपको करना पड़ेगा, ये 320 हो जाएगा, 8 4 36, 360 माइनस आपका 200। एलसीएम लेके हो रहा है, सारी चीज़ें याद रखना, ये 0 0 दोनों कट जाएंगे आपस में। इसकी अगर मैं वैल्यू करूँ कि ये कितना है भाई, ये पीकॉक है याद रखना, और ये डेयर है, इनकी रेशो शफल भी होनी है अभी। और ये कितना आया, 40, और ये कितना आ गया भाई, 160। 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 1 4 का 4 होता है, और 4 4 जा 16 होता है। 4 4 जा कितना होता है भाई, 16 होता है। तो यानी कि 1:4 किसकी ये रेशो है, इस रेशो को शफल कर दो, यानी कि अब आपकी रेशो किसकी आ गई, पिकॉक की जो रेशो है वो 4 है, और 1 रेशो जो है आपकी किसकी, डेयर की है। रेशो क्या आई, 4:1 हमारी रेशो आई किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। निकालनी किसकी है, पिकॉक की रेशो 4 थी, डिवाइड में 5, और ये किसके साथ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 40 के साथ, नहीं, 5 1 जा 5, नहीं ये मेथड नहीं लगा इसमें, छोड़ो इसको। ठीक है, कितने हेड थे टोटल, ये नहीं लगता है मेथड, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इसमें कोई गड़बड़ी होगी इसलिए मैं लगाएंगे नहीं, मिक्सर एलिगेशन है, मेथड वाला था ना इसलिए लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 11 और ये आपस में अगर इनको ऐड करो कितना होगा, 2 + 7 कितना होता है, 2 + 7 सर 1 + 4 5, 5 4 7 12, 12 और 2 14 होता है। यानी कि हो सकता है इनको ऐड करके हमारा बीच वाला नंबर बन रहा हो। कर लेते हैं, 11 24 12 27, ऐड करो 7 और 2 9 9 और 13, और 1 4 1 कैरी, 2 2 4 1 5 6 और 74, बिल्कुल सही। आपको इनको सिर्फ ऐड ही करना है, यानी कि 20 प्लस आपका 19 प्लस आपका 18 प्लस आपका x इजकल टू 93। इनको ऐड करो, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 57 इजकल टू 93। एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक्स की इसके माइनस कर दो 93 में से, 57 को घटा लो, 7 ये रह जाएगा आपका 6, यानी कि ठीक है 8 में से 36, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आप 36 को ऐड करते हो तो आपका 93 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला है कि एज़ पर द डिक्शनरी आपको वर्ड को अरेंज करना है, एज़ पर द डिक्शनरी वर्ड्स को आपने अरेंज भी करना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इस लेवल का भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले ओ को रखो भाई, ओ ही आएगा, ओ भी आता है, एम भी आता है, फिर उसके बाद एन भी आता है। ठीक है, ओ
आई आता है सबसे पहले, आई के बाद ही आता है, यानी कि 2 वाला पहले होगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन हो रहा है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ओ एम। ठीक है, 1 और 3 के बीच में कंपैरिजन है, ओमनी ओमनी, पी क्यू आर एस, यानी कि 2 के बाद 1 आएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट यहाँ पे हो जाएगा, ओमनी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 और 3 का कंपैरिजन करो, 4 और 3 का कंपैरिजन, ओमनी एस से पहले आता है, 3 आएगा पहले, बाकी के बाद में आएंगे 2 1 3 4 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है जब आप इसको आउट करोगे, यानी कि इसको ओपन करोगे तो आपकी फिगर यहाँ पे निकलेगी। सबसे पहले आपने ये देखा, फिगर जो है आपकी इस केस में दी गई है। मान लो कि आपने इस तरह से आपको फिगर दी गई है, अगर आप इसको ओपन करते हो, तो इसको आपने जब आपने ओपन किया, ये एक यहाँ पे डॉट चला जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये डॉट कहाँ चला जाएगा बच्चे, ये डॉट आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ऐसी कौन सी फिगर आपको दिख रही है? ऑप्शन ए तो मुझे नहीं लग रहा, ऑप्शन मुझे डी भी नहीं लग रहा है सर, ऑप्शन मुझे सी भी नहीं लग रहा, ऑप्शन मुझे बी ही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन मुझे बी ही लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आप एक्सपेरिमेंट करके भी इनका देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक और हमारे सामने आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपको बोला कि राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, राहुल और रॉबिन जो है, रॉबिन आपस में क्या है, ब्रदर हैं। ठीक है, भाई हैं दोनों। प्रमोद इज रॉबिन फादर, प्रमोद जो है वो रॉबिन के फादर हैं। प्रमोद में यहाँ पे लिख दूँ प्रमोद, प्रमोद ये है जो रॉबिन के फादर हैं। यहाँ तक क्लियर है? शीला इज प्रमोद सिस्टर, शीला जो है वो प्रमोद की सिस्टर है। चलो ये शीला आ गई। ठीक है, और प्रमोद इज सिस्टर, प्रमोद सिस्टर। ठीक है, प्रेमा इज प्रमोद नाइसी, प्रमोद की नाइसी है कौन, नाइसी, यानी कि प्रमोद की नाइसी है कौन, क्या नाम है इसका, प्रेमा, प्रेमा प्रमोद की नाइसी है। शुभा इज शीला की ग्रैंड डॉटर, शुभा जो है वो शीला की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि इसकी आगे बेटी होगी कौन, शुभा इज शीला की ग्रैंड डॉटर, शुभा, ये आ गई आपकी शुभा, शीला की ग्रैंड डॉटर है। हाउ इज राहुल जो है वो किस तरह से लेट करेगा शुभा के साथ, देखो ये इसकी क्या लगे, इसके ये फादर है, फादर की बहन जो होती है जिसको हम बूजी जो बोलते हैं, बूजी की जो आगे लड़की है उनकी आगे लड़की, यानी कि आपका रिलेशन उनके साथ अंकल का रिलेशन बना। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है हस्बैंड है किसका है, वाई। मैं क्यों जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप वीडियो को, अगर आपने टाइम ज़्यादा लेना है तो आप वीडियो को पास भी कर सकते हो। एक्स जो है वो वाई का हस्बैंड है, यानी कि एक्स जो है हस्बैंड का वाई हस्बैंड है, और वाई जो है वो वाइफ है एक्स की। डब्ल्यू इज़ द डाटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो डाटर है एक्स की डाटर है, यानी कि वाई की भी वो डाटर ही हुई। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो हस्बैंड है किसका, डब्ल्यू का हस्बैंड है। मान लो एन इज़ दी डाटर ऑफ जेड, अगर एन उसकी डाटर है तो एन जो है वो डब्ल्यू की भी डाटर होगी। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, एन का रिलेशन क्या होगा वाई के साथ, वो ओबियसली ग्रैंड डाटर होगी। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको आया कि ट्राइंगल को काउंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई ट्राइंगल इस केस में देखने को मिलता है, मान लो कि ये कोई ट्राइंगल है, आपको देखने को मिलता है कि इसमें ट्राइंगल टोटल कितने हैं। बताओ बच्चों इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं? सर आप बोलोगे इसमें 3 ट्राइंगल है। किस तरह से? ये 1 ट्राइंगल है और ये 2 ट्राइंगल है। इसको 1 + 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि इन जो ट्राइंगल की संख्या है, वैल्यू है, वो कितनी है, वो बच्चे कितनी है, कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, कि यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें अगर मैं टोटल ट्राइंगल की बात करूँ कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे जो टोटल ट्राइंगल होंगे वो भी सर 3 होंगे। इसमें अगर मैं देखूँ वो भी आपके कितने होंगे, 3 होंगे। और यहाँ पे इस केस में भी कितने होंगे, वो 3 ही ट्राइंगल होंगे। यानी कि 4×3 = 12। टोटल कितने यहाँ पे ट्राइंगल देखने को मिले, 12 ट्राइंगल अभी हमें देखने को मिले। अभी हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने सिर्फ अभी ये साइड साइड वाले ही काउंट किए हैं। अभी सिर्फ हमने ये वाले काउंट किए। अभी कुछ और भी ट्राइंगल यहाँ पे हाइड हुए हैं। एक आप इसको ले लो, यार क्या हो रहा है ये, आप इस एक ट्राइंगल को ले लो, एक तो वैल्यू आपकी ट्राइंगल आपका 1 ही आ गया। दूसरा आपने ये ट्राइंगल लिया,
इस केस से कितने हुए, एक ट्राइंगल आपका सर ये आ गया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आपने इस केस से लिया, एक ट्राइंगल आपका ये आ गया। और मैं अलग अलग पेन से इसलिए ले रहा हूँ आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। एक ट्राइंगल आपने इस केस से ले लिया, कितने हो गए भाई, 4 ट्राइंगल हो गए। 12 पहले के थे, 4 ऐड कर लो, कितने हो गए, 16 हो गए। ऑप्शन इससे ऊपर है ही नहीं है, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। Ramu walked 2 kilometers towards north and turned to his right and walked 4 kilometers more. He turns to his right and walk 4 kilometers and turns again to his right, walks another 4 kilometers। कहने का मतलब कि रामू है यहाँ पे, सपोज करो ये रामू है। रामू क्या कर रहा है, रामू बहुत ही अच्छा लड़का है। रामू वॉक कर रहा है टूवर्ड्स 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपना राइट लिया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपना फिर से राइट लिया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर से उसने कवर किया। फिर क्या किया, अगेन टुक हिज राइट, कितना, 4 किलोमीटर का फिर से उसने कवर किया। अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन को वो अभी फेस करके बैठा है, तो उसने अभी उस वेस्ट डायरेक्शन को फेस किया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, बाकी इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 1 का गैप है, ये सर 7 का गैप है, ये सर आप देखोगे कि तो ये 13 का गैप है, इसको देखोगे कि सर ये 19 का गैप है। कहने का मतलब कि 6 का गैप, 6 का गैप, 6 का गैप और 6 का गैप, यानी कि आगे का जो गैप होगा वो ओबियसली क्या 25 का गैप होगा क्या, हो सकता है सर, हो सकता है 25 का गैप हो। अगर मैं इसको 25 रखूँगा, क्या मेरा 85 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 185 विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि टीचर, राइटर और म्यूजिशियन का, देखो वैन डायग्राम जो आएगी ना, अब हाँ वैन डायग्राम आएगी, अब आपको इस तरह से आनी है वो, ठीक है, एग्जाम में। टीचर, राइटर भी तो देखो, अगर राइटर जो है वो एटलीस्ट एक टीचर तो होगा, यानी कि कुछ राइटर जो होते हैं वो कुछ, देखा होगा कुछ टीचर्स के जो होते हैं आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर, यानी कि वो राइटिंग करते हैं। यानी कि कुछ टीचर आपके क्या हैं, आपके राइटर हैं, और कुछ टीचर आपके म्यूजिशियन भी हैं। कौन है, म्यूजिशियन भी है। और कुछ म्यूजिशियन आपके राइटर भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ म्यूजिशियन हैं जो लिखते भी तो हैं कुछ। तो ऑप्शन ऐसा कहाँ बन रहा है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी भाई। हर टीचर जो होता है वो राइटर ही होता है, हर सिखाने वाला क्या होता है, टीचर ही होता है। तो इनका आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ये म्यूजिशियन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, आपको आ सकती है लेटर सीरीज, आपको लेटर सीरीज आ सकती है। सबसे पहले इसको सेट गिनना पड़ेंगे आपको कि सेट टोटल कितने सेट ये कैरी करके बैठा हुआ है। टोटल बच्चे कितने सेट कैरी किए हुए हैं, जल्दी से बताओ कितने सेट इसने कैरी किए हैं। सर इसने टोटल सेट कैरी किए हुए हैं 1 2, पहले इन नंबर को गिनो, 12 और 4 16, यानी कि इनके जो सेट हैं वो 16 है। टोटल जो यहाँ पे प्लेसेस वैल्यू है वो 16 है। 4 4 के सेट आपको बनाने पड़ेंगे। पहला सेट में बना लूँ कि बी बी यू डैश, बी बी यू डैश बना लूँ। फिर उसके बाद देखूँ कि यू कहाँ पे है, यू 2 बार कॉमन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे यू आएगा। एक सेट मेरा बन गया बी की, बी बी यू। अगर यहाँ पे यू है, ठीक है, तो एक बी यू और होगा, तो तभी तो बी बी बन रहा है, तब एक सेट और बन गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे यू है तो यानी कि यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा क्या, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार यू आ रहा है, यानी कि एक बार बी और आएगा यहाँ पे इस प्लेस पे। यहाँ पे 2 बार आ चुका है, एक बार बी और आएगा, और एक बार यू यहाँ पे और आएगा, एक बार यू और हो जाएगा। बी 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 यू यू इज़ द राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आपको बोला गया कि ये वाली फिगर इसके साथ रिलेशन बना रही है, भाई ये एनालॉजी है, यानी कि डबल हो जा रही है। अगर ये इस तरह से है, थोड़ी एक काम करो ना, इसको सबसे पहले देखो कि ये प्लस में है, फिर ये क्या कर रही है, थोड़ा सा 45 डिग्री का रोटेशन मार रही है। अगर ये आप देख सकते हो कि त्रिशूल टाइप का जो है रोटेशन कितने डिग्री का मारेगा, ओबियसली इस वे में मारेगा, ठीक है ना। इसने 45 डिग्री का रोटेशन मारा है किस में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो यही दिख रहा है मुझे, जो कि डबल हो जाएगा बाद में। ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ई एफ ई जी एच, एफ ई जी एच, ये भी तो मुझे लग रहा है कि 16 ही है, तो इनके 4 4 के सेट बनेंगे। तो स्टार्टिंग में भी एफ ई जी एच आएगा, ठीक है। तो फिर कौन आएगा भाई, एफ आएगा यहाँ पे, ई जी फिर एच आएगा, फिर आएगा एफ ई जी आएगा, यानी कि एफ ई कहाँ गया भाई, एफ ई, एफ ई एफ एच ई
ठीक है। क्या बनाया मैंने, मुझे भूल भी गया। सबसे पहले आएगा ई, सॉरी ई नहीं आएगा, एफ आएगा ना, एफ के बाद ई आएगा, फिर जी आएगा, एफ ई, ए ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हुई हमारी क्लास रीजनिंग की। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं? देखिए रीजनिंग जो है बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। कैसा है? मज़ेदार सब्जेक्ट है। देखो हर दिन मैं एक नए नए टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ, नए नए बहुत सारी रीजनिंग है। मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम हमने क्लास फोर्थ की तैयारी बच्चों को करवाना स्टार्ट की थी, तब हमें इतना पता नहीं था कि किस तरह से चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तब एक नया नया जोश था, नया नया चैनल था, नए नए बच्चे थे। सो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उस टाइम स्ट्रगल किया था पढ़ाई को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि जीके की भी हमारी सीरीज स्टार्ट है। जनरल नॉलेज इंग्लिश की भी चल रही है, जनरल इंटेलिजेंसी की आज आपने देख ली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्यूटर सभी की चल रही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी रीजनिंग दोस्तों ये आ गई हमारी। देखो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने एनालॉजी जैसे हमने पढ़ ली आज, सिमेंटिक से लेटर सीरीज पढ़ ली, नंबर सीरीज पढ़ ली, यही तो है ये कब सिंबॉलिक ऑपरेशन अभी आज हमने नहीं की, ब्लड रिलेशन की क्लास में, तो जो भी लॉजिकल रीजनिंग है इसमें से क्वेश्चन किए हैं हमने, ऐसी बात नहीं है। अब होता क्या है? होता ही है कि एग्ज़ाम में आपको आना है सिर्फ 20 मार्क्स का, हमने किया 15 मार्क्स का। क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, एक टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन भी थे, तीन क्वेश्चन भी थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। हो सकता है एक टॉपिक में से आपको 4 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, किस में? एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इस तरह से आपने अपने आप को रेडी रखना है। तो जीके भी हमारी चल रही है गाइस, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम हमने क्लास फोर्थ का बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक एनालॉजी की वीडियो है हमारी, ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों को। तो 2.9 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर, आप भी ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर चेक करिएगा। यूट्यूब पे 3 साल पुराना वीडियो है, क्लास फोर्थ के टाइम का है। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम रीजनिंग जो थी बच्चों की, JKSSB क्लास फोर्थ की, वो 20 मार्क्स की थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमारा चैनल से पढ़ के 18 स्कोर किया था। बहुत सारे बच्चे थे कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, आज वो जॉब पे हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, आगे की भी तैयारी कर रहे होंगे, बट हमें वो याद नहीं करते। ठीक है, वो बात अलग है। चलो, भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे। तो जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी को उनकी जो मेहनत कर रहे हैं उनका फल उनको ज़रूर मिले, कामयाबी ज़रूर बख्शे।